हेलो मेरे 10th के योद्धाओं, आप लोगों को पता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3.2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए थे पिछली क्लास में। और आज पढ़ने वाले हैं बच्चों हम 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा क्योंकि आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब यहाँ पे कुछ हमको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है और उनको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या दी है देखो भैया, पहला क्वेश्चन दिया, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर दिए, उनका डिफरेंस हमारे पास 26 है एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। फाइंड अदर नंबर, मतलब एक नंबर है जो 3 टाइम्स दूसरे नंबर से ज्यादा है, बस इतना ही है। फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको लेट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर। क्या लेट कर ले रहे हैं हम फर्स्ट नंबर को, एक्स लेट कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, एंड सेकंड नंबर क्या लेट कर लिया हमने, वाई लेट कर लिया। आप कहेंगे सर ठीक है, एक्स वाले को बड़ा नंबर लेट कर लिया, वाई वाले को छोटा नंबर लेट कर लिया। अब ये छोटा बड़ा कैसे पता लगेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे कि भाई डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस 26 है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल हमारे पास 26 है। ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। कितना इजी है, आप कहेंगे सर ठीक है। फिर हमसे क्या कह रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कौन से नंबर को हम 3 टाइम्स अदर मानेंगे, तो भाई बड़ा नंबर हमारे पास x लेट किया है हमने। क्यों, कैसे पता चला, x में से y माइनस करेंगे और प्लस का 26 आ रहा है, मतलब बड़ा नंबर हम यही किया है। तो हमारा जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब यदि दूसरे नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहला नंबर मिलेगा। ये क्या रहा, ये क्वेश्चन पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ लिया मतलब आपने 90% सॉल्यूशन कर लिया बच्चा। ये देखो क्या कह रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो एक नंबर हो गया, दूसरे नंबर का कितना है, ये 3 टाइम्स है। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसको इक्वेशन की तरह क्यों नहीं बनाया, अरे भाई इसको इस तरफ लाओगे, आप इसको इस तरफ लाओगे, या करना हो तो कर लो, नहीं करो काहे के लिए करोगे आप, ठीक है। ये इसको इस तरफ लाओगे आप, तो अगेन क्या बन जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अभी भी तो इक्वेशन लिखा हुआ है, लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना आप लोग। अब क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे किससे कहाँ से वैल्यू उठाओगे आप, इक्वेशन फर्स्ट से उठाना है तो सेकंड में पुट कर देना, सेकंड से उठाना तो फर्स्ट में पुट कर देना, आपकी जो मर्जी कहाँ से उठाओगे। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड से सॉल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड लिखो, क्या हमारे पास x इज इक्वल हमारे पास क्या 3y, ये आ गया हमारे पास। इसको रख देते हैं बॉक्स में, जैसा कि आप लोगों को पता है। इसको क्या करेंगे हम, पुट करेंगे, किस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन। सेकंड से किया है तो फर्स्ट में पुट करते हैं, फर्स्ट से पुट किया तो सेकंड में पुट करते हैं, सेकंड से किया तो फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, यहाँ पे पुट कर दो भैया। यहाँ पे जहां पे x दिख रहा है वहां पे 3y लिखेंगे। पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं पूरा, तो x माइनस वाई इज इक्वल हमारे पास है बच्चा 26। आप कहेंगे सर जी ठीक है, और x की जगह रख देंगे हम 3y। रखो बच्चा यहाँ पे, ये हो गया 3y माइनस वाई इज इक्वल हो गया हमारे पास 26। इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y में से y जाएगा तो बच्चा ये बचेगा हमारे पास 2y इज इक्वल हो गया हमारे पास 26। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसका मतलब क्या हो गया कि y की जो वैल्यू है बच्चा वो आ गई हमारे पास 13। y की वैल्यू 13 आ गई। अब आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, नाव करके लिखते हैं। नाव करने के बाद क्या लिखते हैं भाई, ये इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ पे लिखो x इज इक्वल क्या हो गया हमारे पास 3y। आप कहेंगे सर जी ठीक है। अब देखना y की जगह हमको 13 पुट कर देना है, तो x इज इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 13, ठीक है। और यहाँ पे रीजन लिखना है कि y इज इक्वल क्या हमारे पास 13 है, ठीक है, लिख देना यहाँ पे। ये हो जाएगा 13 तिया 39, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 13 तिया 39 आ जाएगी। तो पहला नंबर हमारे पास 39 हो गया है, और सेकंड नंबर कितना हो गया हमारे पास 13, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 13 आ जाएगा। तो आंसर करके लिखना नहीं भूलना आप लोग, आंसर करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकंड नंबर इज, या बी भी लिख सकते हो,
बी लिख देना है यहाँ पे, बी कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा। सेकंड नंबर बी 39 और फर्स्ट नंबर भी 39 एंड सेकंड नंबर भी 13, ये आंसर हो गया। लो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप कहेंगे सर इतना इजी था? हाँ बच्चा, ये हमारी उन प्रॉब्लम से तो थोड़ा सा ज्यादा इजी रहेंगे, बर्ड प्रॉब्लम से थोड़े से ये हमको इजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, आप कहेंगे सर जी ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। मतलब यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल की बात चल रही है, तो यहाँ पे दो एंगल है, एक बड़ा वाला एंगल रहेगा, एक छोटा वाला एंगल रहेगा। ये हमसे कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, मतलब एक लार्जर एंगल है, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है, वो छोटे छोटे सप्लीमेंट्री एंगल से कितना ज्यादा है? 18 डिग्री ज्यादा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। तो बच्चा ऐसे दो एंगल जैसे मैंने कहा, एक एंगल x है और एक एंगल y है, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे मैं आपसे कहूं 179 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेटा 1 डिग्री। कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। मैं आपसे पूछूं 175 का सप्लीमेंट्री डिग्री क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो ये 5 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री आता है। तो हम कहेंगे ये वाला इस वाले का सप्लीमेंट्री एंगल है और ये वाला इस वाले का सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गए? आप कहेंगे सर ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी चीज को लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम? लेट करेंगे हम, लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, ये लार्जर एंगल लिख लेना। लार्जर एंगल क्या लेट कर लिया हमने? x, ठीक है। एंड सेकंड वाला करेंगे हम एंड, ठीक है, एंड स्मॉलर स्मॉलर एंगल को क्या लेट कर लिया बच्चा हमने? बाय लेट कर लिया। आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि भाई एक एंगल जो है बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा? 18 डिग्री ज्यादा है। या इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं हम कि दोनों एंगल का डिफरेंस 18 डिग्री है। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x माइनस वाई, क्योंकि बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। या ऐसा भी कह सकते हैं दोनों एंगल का डिफरेंस जो है वो 18 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। आप कहेंगे सर जी ठीक है। और एक और चीज हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है बच्चा? तो ये होता है हमारे पास 180 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। आप कहेंगे सर जी इतनी बात हमको समझ में आ गई, ये तो इजी है। तो इजी है बेटा, मैथ्स कभी भी टफ नहीं होती है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? या तो इक्वेशन फर्स्ट उठा लो या सेकंड इक्वेशन से कर लो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपको सेकंड से करना, सेकंड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो इजी पड़े आप कर लेना। फ्रॉम, यहाँ पे EQN लगा देते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से बोल रहा है तो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे हम। x माइनस क्या हो गया? y इज इक्वल क्या हो गया हमारे पास? 18 डिग्री। मैं यहाँ से x की वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 प्लस y हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रख देते हैं बॉक्स में। पता है आपको क्यों रखते हैं? क्योंकि इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम नाउ करके जब लास्ट में लिखते हैं ना, तो इसकी जरूरत पड़ती है हमको। पुट इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से रखोगे तो सेकंड में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, कर दो भाई पुट, उठाओ यहाँ पे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? सेकंड इक्वेशन लिखो। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल है हमारे पास 18, और किसकी जगह रखना है हमको? x की जगह ये पुट करना है। तो x की जगह ये पुट करोगे मतलब क्या हो जाएगा? 18 प्लस वाई इज इक्वल, सॉरी माफी चाहूंगा, 18 होगा 180 होगा, यहाँ पे रहेगा 180। ठीक है, 18 प्लस वाई इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, सही लिखा है क्या? x की जगह मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे y था तो y हो गया। अब 18 तो उस तरफ चला जाएगा, y को ऐड कर लो जरा, कितना हो जाएगा? 2y। ठीक है, इज इक्वल 180 माइनस 18। ठीक है, माइनस करो बच्चा यहाँ पे, तो ये होगा हमारे पास 2y हो जाएगा। 10 में से हमारे पास क्या जाएगा? 8 जाएगा तो बचेगा 2, और हमारे पास ये 7 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 6 बचेगा, और ये हो गया हमारे पास। ठीक है, सही क्या हमने? बिल्कुल सही किया। इसको काटो जरा, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। इसका मतलब हमारे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 81 डिग्री। कितनी आ जाएगी बच्चा? 81 डिग्री आ जाएगी। अब क्या करते हैं हम लोग, आप लोगों को पता है, नाउ लिखते हैं।
या ऐसा कर सकते हैं y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा जो ट्रेंड बन गया कि भाई सवाल को एक ही तरीके से करेंगे, हम सारे के सारे क्वेश्चन को एक ही तरीके से करोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो हम यहाँ से उठा के किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मत करो, आप तो यही लिखो फटाक से, क्या लिखो नाउ करके, क्या लिखते हैं x इज इक्वल क्या हमारे पास 18 प्लस वाई। आप कहेंगे सर जी ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 18 प्लस 81, और यहाँ पे एक लाइन लिखना नहीं भूलना, y इज इक्वल क्या हमारे पास 81 है। ठीक है, पुट करो, कर दिया हमने, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, इनको ऐड करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगी 99, ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई है। आंसर करके लिखना नहीं भूलना, द लार्जर एंगल इज, लिखना पूरा आंसर करके लिखना, द लार्जर एंगल इज कितना हो जाएगा हमारे पास 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज क्या हो जाएगा 81 डिग्री। बस ये आंसर हो गया, इतना आप लोगों को कर देना है। आप लोग कहेंगे सर इतना तो हम लोग कर लेंगे, चलो अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या हमारे पास, उसको पढ़ते हैं जरा। यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी देख लूं मैं, ब्लर तो नहीं हुआ, नहीं हुआ है, ठीक ठाक चल रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल। एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट खरीदे हैं और 7 बॉल खरीदी हैं, तो वो उसको 3800 रुपए में पड़ रही है। ठीक है, लेटर सी बॉयज है ना, सी बॉयज 3 बैट्स एंड 5 बैट्स, जब वो 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदता है तो उसको 1750 में पड़ती है। तो आपको बताना फाइंड ईच द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ईच बॉल और बैट की कॉस्ट बतानी है। तो लेट कर लेंगे बच्चा, हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करके लिखेंगे हम लोग, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, द कॉस्ट ऑफ वन बैट कितनी हो जाएगी बच्चा, एक्स लेट कर लिया हमने। फिर एंड करके लिखेंगे हम लोग, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, क्या मान ले रहे हैं इसको हम, वायलेट कर ले रहे हैं। आप कहेंगे सर ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टी क्यू, आप लोग लिख लेना पूरा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है, अच्छा देखना, वन बैट की कीमत कितनी है, एक्स है, तो 7 बैट की क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 7x हो जाएगी। वन बॉल की कीमत कितनी है, कॉस्ट कितनी है, y, यदि आपको 7 खरीदनी है तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 7y, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए हमारे पास 38 है ना, 1000 आना चाहिए हमारे पास, 38,000 नहीं है, 3800 है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, लिख लिया हमने, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है 7 बैट, और एक बैट की कीमत कितनी है x, तो 7x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 6y इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 38 और 00, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आप कहेंगे सर जी ठीक है, एक बैट की कीमत x है तो 7 की क्या हो जाएगी 7x, एक बॉल की कीमत y है तो 7 की क्या हो जाएगी 7y, और जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3800 आता है। फिर 3 बैट और 7 बॉल्स, इसका मतलब 3x प्लस 7, माफी चाहूंगा 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल कितना आता है हमारे पास 1750, ठीक है 1750, ये आता है। इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, ये सेकंड हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने वाला है, तो कैलकुलेटिव होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, रहे आए कैलकुलेटिव, क्या दिक्कत है, यहाँ पे किसी भी इक्वेशन को उठा लो, आप किस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहेंगे, तो आप कहेंगे सर जी हम इक्वेशन सेकंड से उठाएंगे। क्यों उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, छोटे छोटे हैं, कोफिशिएंट छोटे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। तो सेकंड इक्वेशन लिखो, क्या हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल हमारे पास है 1750। ठीक है, अब यदि हमको x की वैल्यू निकालनी तो 3x को पहले सिंगल करना पड़ेगा, इस टर्म को उस तरफ करते हैं, ये हो जाएगा 1750 माइनस कितना होगा 5y। अभी हमें यदि x की वैल्यू निकालनी है बच्चा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 750 माइनस 5y अपॉन कितना हो जाएगा 3। ये हम इसको कहाँ रखते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं, इस तरीके से बॉक्स बना के रखना, आपको रखना है, पेपर में भी रखना, कोई नंबर नहीं काटने वाला। और यहाँ पे लिख देना पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे, सेकंड से उठाया तो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो भाई कर दो फर्स्ट में पुट। फर्स्ट को पुट करने से पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को लिख ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो लिखवाओ जरा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास 7x प्लस 6y इज इक्वल 3800। अब यहाँ पे जहां पे भी आपको x दिख रहा है ना बच्चा, वहां पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो x तो ये है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास है 7, ठीक है, x को ब्रैकेट में, x के वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y हो गया हमारे पास। कैलकुलेशन बस रहेगी यहाँ पे और कुछ नहीं है, अपॉन में क्या रहेगा 3, तो रख दिया हमने 3,
और यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा 6y, ये हमारे पास प्लस का, यहाँ पे प्लस का हमारे पास हो गया 6y इज इक्वल चलेगा हमारे पास 3800। ठीक है, इसको सॉल्व करना, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, कर दिया मैंने 7 का मल्टीप्लाई, तो 0 हो जाएगा, 7 पना 35 की 5, हासिल की 3 रहेगा, 7 सतैया 49, 49 और 3 हमारे पास हो जाएगा 52, 52 की 5, 52 की 2, हासिल की 5, 7 एकम 7, 7 और 5 हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, 12 250। एक बार और देख ले रहे हैं कहीं गलत तो नहीं किया हमने, गलत करेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा, तो गलती नहीं होनी चाहिए। 0 हो गया, 5 7 35 की 5, हासिल की 3, 7 सतैया 49, 49 से 50, 51 52, 52 की 2, हासिल की 5, 7 एकम 7, 7 और 5 कितना होगा 8 9 10 11 12। गलत नहीं होना चाहिए बच्चा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में भले ही टाइम लग जाए। माइनस हो जाएगा 7 पना हमारे पास 35 y हो जाएगा, अपॉन में क्या चल रहा है तो 3 चल रहा है, लिख दिया मैंने। प्लस का हो गया हमारे पास 6y इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3800। अब क्या करना है पता है ना, ये अपॉन में जो चीज रहती है ना उसका पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये पूरी स्टेप आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी 12 250। पता है आपको 3 का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 इंटू ये रहेगा, तो 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा जो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, वो समझ जाएगा एग्जामिनर चेक करने वाला। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई गलती से मत कर देना क्योंकि एसी के अपॉन में ये हो गया। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 18 हो गया हमारे पास, 18y इज इक्वल, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई मतलब पूरे इक्वेशन में करना, तो 0 0 ये हो जाएगा 8 24 की 4, हासिल की 2, 3 तिरका 9, 9 और 2 हो जाएगा हमारे पास 11। तो ये हो गया बच्चा हमारे पास 11400। अब सॉल्व करेंगे भाई, 35 और ये हमारे पास 18 है। ठीक है, 35 में से यदि आप 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 15 में से 8 जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, तो आप कहेंगे सर हमारे पास बचेगा 7, और यहाँ कितना बचा है 2 बचा था, 2 में से गया तो कितना बचेगा 17 बचेगा। ठीक है, आप समझ गए ना कितना बचेगा 17, यहाँ पे लेकिन माइनस का 17 बचेगा, माइनस का 17y बचेगा। आप कहेंगे सर जी ठीक है क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, इज इक्वल ये 1250, 12250 उस तरफ जाएगा, मतलब 11400 में से हम माइनस करेंगे 12250, तो यहाँ पे कहीं कर ले रहे हैं हम, इसका मतलब 12250 में से हमको माइनस करना है 11400। करो भाई माइनस, ये 0 ये 5, 6 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8, 1 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा 0 0, खत्म काम, हमारे पास बचा 850। लेकिन किसका रहेगा वो, माइनस का रहेगा। क्या बचा हमारे पास, माइनस का 850। माइनस का क्यों, क्योंकि बड़े बड़े नंबर के पास माइनस है, और यहाँ पे क्या चल रहा है माइनस का 17y चल रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 17 एकम 17, 17 पन कितना हो गया 85। हमारे पास y की जो वैल्यू है बच्चा वो आ जाएगी हमारे पास 50। y की वैल्यू कितनी आ गई है 50 आ गई है, y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 50 आ गई है। अब हमें x की वैल्यू और निकालनी है, तो यहाँ पे नाव करने के लिए हमको अब जगह भी नहीं है, उसको हम करेंगे बच्चा थोड़ा सा छोटा, कर दूं छोटा चलेगा, आप कहेंगे सर जी चल जाएगा, चलाना ही पड़ेगा बच्चा कि जगह की कमी हमको पड़ चुकी है। हालांकि हम जबरदस्ती एडजस्ट करके कर सकते हैं पर हमको जबरदस्ती एडजस्ट नहीं करना। ठीक है, हम तरीके से ही जाएंगे, जबरदस्ती क्यों करें एडजस्ट। ये लो, ये मैंने कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा छोटा, इतने में हमारा काम आराम से बन जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, नाव करके लिखते हैं, तो नाव करके लिख देंगे भाई। ठीक है, नाव लिखा हमने, ठीक है, वो नाव वो वाली नाव नहीं है ना, दूसरा वाला नाव। नाव का मतलब होता है अब 1750 माइनस किया हमने यहाँ पे 5 बाय, अपॉन किया हमने कितना है 3। भाई बाई की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, x इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1750 लिख दिया, माइनस 3, माइनस कितना हमारे पास 3 है 5 है, 5 है, 5 इंटू 50 हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू क्या निकाली हमने 50, और यहाँ पे ब्रैकेट में कहीं लिख देना y इज इक्वल क्या है 50, लिखना ही है आपको। ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पे y इज इक्वल 50, और अपॉन में कितना चल रहा है 3। सॉल्व करो इसको, तो x इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 750 माइनस पचम 25, 250 हो गया, अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास 3। आप कहेंगे सर जी ठीक है, तो x इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1750 में से 50 हटा दो तो क्या बचेगा हमारे पास 1700, 200 और हटाओगे तो हमारे पास बचेगा 1500। ठीक है, अपने हिसाब से घटा लेना, अपॉन हो जाएगा 3, 3 बन जाए 3, 3 5 जाए कितना हो गया हमारे पास 15, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 500 रुपए आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास 500 आ गई है। यहाँ पे आंसर करके लिख देना, है ना, द कॉस्ट ऑफ वन बेट, आंसर करके लिख देना द कॉस्ट ऑफ वन बेट बी 500 रुपीज। ठीक है, और एंड द कॉस्ट ऑफ वन वॉल बी कितना हो जाएगा 50 रुपीज। 50 रुपए में गेंद आ रही है और 500 रुपए में बैट आ रहा है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ऐसे था नहीं, है ना, और इजीली मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। द टैक्सी चार्ज, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन ना दिख रहा हो, फिर हम बाद में भले ही इसको छोटा सा कर देंगे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में आपको आसानी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना ही मैथ्स में इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the डिस्टेंस कवर। मतलब ये हमसे ये कह रहा है कि यदि आप एक टैक्सी में बैठ गए तो आपको एक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। भाई ऐसा होता है ना कि हम ऑटो में बैठे, ऑटो वाले ने कहा भाई थोड़ी दूर जाना, भाई इतना किराया लगेगा, वो तो उसका फिक्स्ड रहता है। अगर आप किलोमीटर के हिसाब से जाओगे तो फिक्स्ड चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज उनका कुछ अलग से रहता है। ठीक है, अब ये फिक्स्ड क्यों रहता है भाई, वो आपको सुविधा दे रहा है, गद्दा दे रहा है ना, आपको बैठने के लिए सीट दे रहा है, आपको ऊपर छत दे रहा है उसमें, तो वो फिक्स्ड चार्ज उसका मान लिया जाता है। ठीक है, तो और याद रखना कि मैथ्स को भावनाओं से नहीं जोड़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर भी ध्यान देना। पता लगा भावनाओं से जोड़ लिया कि भाई फिक्स्ड चार्ज ही क्यों ले रहा है। एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, बोला सर मैं इतने दिन से ये सोच रहा हूँ ये फिक्स्ड चार्ज इतना क्यों ले रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई ठीक है, अपन ने अपने हिसाब से बना लिया, बाकी मैथ्स को कभी भावनाओं से ऐड नहीं करना, मैथ्स फार्मूला और कॉन्सेप्ट पे चलता है। ये हो गया, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, है ना, द चार्ज 10 किलोमीटर का चार्ज कर 10 किलोमीटर का चार्ज दे रहा है सवारी 105 रुपए, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज ऑफ पेड इज 155। व्हाट आर द फिक्स्ड रेट एंड द चार्ज पर किलोमीटर, उसका फिक्स्ड रेट क्या है और उसका पर किलोमीटर का चार्ज क्या है, ये हमको फाइंड करना है। और एक और चीज फाइंड करनी है हमें, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कोई एक पर्सन कितना चार्ज देगा टैक्सी वाले को, ये भी हमको बताना है। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे बच्चा, क्या लेट करेंगे, जो हम लेट करते हैं, क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करके लिख देना, लेट लेट द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज क्या मान लिया हमने, 100 रुपए मान लिया। आप कहेंगे सर ठीक है, एंड पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज, ये क्या मान लिया हमने, y मान लिया। आप कहेंगे सर जी ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन हो गया इतने में, ये समझ लो। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो भैया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये पूरा लिखना आपको एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई ग्राहक 10 किलोमीटर कवर करता है, 10 किलोमीटर कवर करता है। देखना, अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्टेंट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर। किसी ने यदि 10 किलोमीटर चला है, ठीक है, कोई अगर 10 किलोमीटर चला है, इसका मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड चार्ज उसका कितना था, तो आप कहेंगे सर फिक्स्ड चार्ज उसका x था, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है y, और ये कितने किलोमीटर डिस्टेंस करी है इसने, 10 किलोमीटर करी है, तो टोटल कितना लग जाएगा, 10y और लग जाएगा। फिक्स्ड चार्ज x था, 10 किलोमीटर और ऐड किया उसने, पर किलोमीटर चार्ज y रुपए था, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y, और इसके लिए कितने रुपए पे कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये पे कर रहा है हमें 105 रुपए। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है ना। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा, ये 15 किलोमीटर चल रहा है, मतलब फिक्स्ड चार्ज क्या रहेगा उसका x, और ये कितना चला है, 15 किलोमीटर चला है। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है, और इसमें कितना लग रहा है, इसका 155 रुपए खर्च हो रहा है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर है कहानी। आप कहेंगे सर जी कहानी तो बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट, यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो मैं यहाँ पे करूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट मुझे छोटे दिख रहे हैं। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट के उससे करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन लिखो, x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 10y इज इक्वल 10, इज इक्वल हमारे पास इज इक्वल कितना हो जाएगा 105। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा 105 माइनस हो जाएगा हमारे पास 10y, और इसको रखते हैं हम बॉक्स में, आपको पता है क्योंकि इसको हमको आखिरी में भी जरूरत पड़ती है, और इसको लिख देते हैं हम पुट इन इक्वेशन। कहां से उठाया था, फर्स्ट में उठाया था, तो इसको कहां पुट करेंगे, सेकंड। सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो सेकंड इक्वेशन लिखना पड़ेगा बच्चा हमको। सेकंड इक्वेशन हमारे पास x प्लस 15y इज इक्वल 155। ठीक है, x इक्वेशन में हमारे में x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ये बच्चा 105 माइनस का हमारे पास 10y, है ना, प्लस का हमारे पास 15, क्या चलेगा हमारे पास 15y इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 155। ठीक है, अब क्या करना भाई, इसका पक्षांतर उस तरफ करोगे, 10y में से 15y माइनस करोगे, या 15y में से 10y माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5y आ जाएगा,
और आपके पास जब 155 में से आप 105 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 50। आप आराम से करना, 155 में ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 105 हो जाएगा, जब इसमें से माइनस करोगे तो 0 और ये 50 बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। इसको काट लोगे तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो y की वैल्यू है बच्चा वो आ जाएगी हमारे पास 10। कितनी आ जाएगी? 10। अब आपको पता है हम नाउ करके लिखते हैं, ठीक है, नाउ करके लिखो भैया। नाउ करके क्या लिखते हैं हम? हमारा इक्वेशन लिखते हैं, ये वाला इक्वेशन लिखते हैं। क्या हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास? 105 माइनस कितना हमारे पास? 10y। आप कहेंगे सर जी ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे हम पुट करेंगे y की वैल्यू, तो x इज इक्वल हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो कि y की जो वैल्यू वो हमारे पास 10 है। ठीक है, अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप तो x इज इक्वल 105 में से क्या हो जाएगा? 10 10 मतलब हो जाएगा 100। 105 में से 100 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो हमारे पास ये निकल के आ गया फिक्स्ड चार्ज और ये निकल के आ गया पर किलोमीटर चार्ज। तो आंसर करके लिख देना आप फिक्स्ड चार्ज इज, ठीक है, आंसर करके लिख देना। क्या लिख देना? एक मिनट, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कर ले रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे? आंसर करके लिख देना आप, आंसर करके लिखना फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, एंड पर किलोमीटर चार्ज अपने हिसाब से लिख लेना, आराम से लिखना ना, राइटिंग मेरी बेकार है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। पर किलोमीटर चार्ज क्या हो जाएगा बच्चा हमारे पास? तो हो जाएगा 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब उसने हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। भैया उसको 25 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है? 25 किलोमीटर जाना है, तो इसके लिए कितने रुपए लगेंगे? तो क्या हो जाएगा फार्मूला? फिक्स्ड चार्ज रहेगा x रहेगा प्लस 25 किलोमीटर जाना है तो 25 प्लस क्या रहेगा? 25 बाय रहेगा, क्योंकि फिक्स्ड चार्ज प्लस पर किलोमीटर बाय है तो कितना हो जाएगा? 25। इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास? पर फिक्स्ड चार्ज कितना हमारे पास? सॉरी माफी चाहूंगा, 5 रुपीज है। आप कहेंगे सर ठीक है, यहाँ हो जाएगा 25 और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है? तो 10 है। तो 25 किलोमीटर तय करेगा तो कितने रुपए देगा? 250। तो ये हो गए और 5 ये हो जाएगा। इसका मतलब 255 रुपए पे करेगा वो 25 किलोमीटर के। तो यहाँ पे लिख देना, ठीक है, 25 रुपीज डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। ऐसा आप लोग लिख देना लास्ट लाइन जो भी, ठीक है आपकी। क्लियर हो गया है? आप कहेंगे सर जी ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना, ये भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब समझते हो ना, जो a अपॉन बी के फॉर्म की होती है, जो p अपॉन q के फॉर्म की होती है, यही तो एक ही चीज है। इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाती है। कब हो जाती है? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने पर वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ, मतलब दोनों में हम 3 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 5/6 हो जाएगी। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो लेट करेंगे हम यहाँ पे, लेट क्या ले लेंगे बच्चा? हम लेट करेंगे द न्यूमरेटर, द न्यूमरेटर क्या लेट कर लिया हमने? x एंड द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या लेट कर लिया बच्चा हमने? y। और फ्रैक्शन क्या होती है? x अपॉन y। अपन देख लेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी हो रहा, हम फ्रैक्शन लिख देंगे। द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज ये, दैट इज आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा बच्चा? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगी। कैसे? न्यूमरेटर क्या है? x और डिनोमिनेटर क्या है बच्चा? y। यदि हम इन दोनों में 2 ऐड करें, क्या क्या ऐड करें? +2 दोनों में करें, हमारी जो फ्रैक्शन है वो हो जाती है 9/11। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। भाई इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता ना, इक्वल में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस 11 का मल्टीप्लाई जो है, इस 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा हमारे पास? 11x प्लस हमारे पास 11 2 से कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब 9 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इक्वल में इस तरफ चले जाएंगे तो ये होगा बच्चा हमारे पास 9y। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 9y और 9 दूनी हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे, इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा बच्चा हमारे पास 11x प्लस ये 9 इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9y हो गया। 22 उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, इधर देखो 18 है
18 माइनस कितना करेंगे हम 22, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो ये बचेगा -4। 22 में से 18 जाएगा तो बचेगा 4, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का 4। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आप कहेंगे सर जी इतना आसान है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, अभी हमें इक्वेशन सेकंड भी बनाना है। तो इक्वेशन सेकंड हम यहीं पे बना लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ मूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। इक्वेशन सेकंड के लिए क्या करना भैया, इक्वेशन सेकंड अकॉर्डिंग टू उसी में आएगा 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। भैया 3 ऐड कर दो दोनों में, x प्लस क्या कर दो आप 3 कर दो, और सेकंड में क्या करना है y अपॉन 3 कर दो, y प्लस 3 कर दो, कर दिया हमने। ऐसा होने पर हमारी जो फ्रैक्शन है वो हो जाती है 5 अपॉन 6। कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या दे देगा हमको, ये दे देगा 6x प्लस 18 हो गया, इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा 5 बाय प्लस 5 दिया 15। आप कहेंगे सर जी ठीक है, यहाँ एरो का निशान लगा सकते हैं। अब देखना इस तरफ 6x है, लिख लिया मैंने, 5 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 5 बाय हो जाएगा, ये 18 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। और 15 के बाद क्या आता है 15, है ना, कितना हो जाएगा, 3 ऐड करने पर 18 आता, मतलब ये हमारे पास माइनस का 3 दे देगा। तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 18 में से 15 जाएगा तो क्या मिलेगा बच्चा, हमारे पास 3 मिलेगा, क्योंकि 15 में 3 ऐड करने पर 18 आता था, लेकिन किसका मिलेगा, माइनस का मिलेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन सेकंड हो गया। अब कहां से उठाओगे आप लोग, किस इक्वेशन से कर सकते हो आप, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चूज करूंगा सेकंड इक्वेशन, क्यों, क्योंकि इसके कोफिशिएंट कैसे हैं, छोटे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या कहूंगा मैं, इक्वेशन सेकंड क्या हमारे पास, तो लिख लो 6x माइनस हमारे पास 5 बाय है, इज इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है बच्चा, माइनस का 3 चल रहा है, ठीक है। इज इक्वल में हमारे पास चल रहा है माइनस का 3, तो लिख दिया मैंने। अब हमें उसको उस तरफ करना है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो 6x इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 प्लस 5 बाय, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -3 प्लस 5 बाय अपॉन 6 हो जाएगी, ठीक है। इसको हम रखते हैं बॉक्स में, ये भी पता है आपको। और इसको क्या करना है, हमको पुट करना है। पुट इन कौन से इक्वेशन में करोगे, सेकंड से उठाया है, मतलब आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है वो देख लो जरा। इक्वेशन फर्स्ट है बच्चा हमारे पास 11x माइनस हमारे पास 9y इज इक्वल हमारे पास है माइनस का 4, ठीक है। जहां पे x दिख रहा है वहां पे ये चीज पुट करेंगे, कर दो भाई पुट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 11, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस 5 बाय, गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो गया तो खेल खत्म। अपॉन में चल रहा है हमारे पास 6, माइनस का हमारे पास हो जाएगा 9y इज इक्वल में हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4। आप कहेंगे सर ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई करो अंदर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा माइनस का 33 हो गया, प्लस का हमारे पास 11 5 55y हो गया है, अपॉन हो गया है 6, ठीक है। माइनस हमारे पास क्या चल रहा है 9y इज इक्वल में माइनस का चल रहा है हमारे पास 4। आपको यहाँ क्या करेंगे बच्चा, अब हम यहाँ से क्या करना है भाई, 6 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में करेंगे। करो 6 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में, तो क्या आएगा, जब यहाँ पे करोगे तो 6 रहेगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये स्टेप तो पूरी की पूरी लिखेगी। क्या लिखेंगे हम लोग, 33 प्लस हमारे पास हो जाएगा 55y माइनस, अभी इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 का, क्योंकि पूरे इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 का हो जाएगा हमारे पास 54y, लिख दिया हमने, इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, आप कहेंगे सर जी क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना भाई, ये 33 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है। 55 में से 54y चला जाएगा तो हमारे पास ओनली y बचेगा, इज इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास 9, क्योंकि 33 उस तरफ पहुंचेगा। 33 में से यदि हम 24 माइनस करें बच्चा तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है, आप कहेंगे सर ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9। अब आपको पता है हम नाउ करके लिखते हैं और हमारा वो इक्वेशन लिखते हैं जो हमने यूज किया था। तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये इक्वेशन यूज करो भाई, क्या इक्वेशन, x इज इक्वल हमारे पास है -3 प्लस हमारे पास है 5 बाय अपॉन है हमारे पास 6। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करने है और कुछ नहीं करना है। तो x इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 3 प्लस हमारे पास 5 इंटू 11 अपॉन कितना हो जाएगा 6। माफी चाहूंगा 11 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा 9 होगा बच्चा, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है, और यहाँ पे रीजन लिख देना कि y इज इक्वल क्या हमारे पास 9 है, ठीक है, ये रीजन लिख देना। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो करो भाई सॉल्व, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पे, 9 पन्ना हो जाएगा 45, और 45 में से यदि 3 माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। 9 पन्ना 45, 45 में 3 माइनस करोगे तो 42। x इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 42/6, 42/6, 7 एकम 7, 7 छिंग 42। तो x की जो वैल्यू है बच्चा वो आ जाएगी हमारे पास 7, ठीक है। तो लिख देना द फ्रैक्शन द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन
द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी क्या हो जाएगी हमारे पास 7 अपॉन न्यूमरेटर क्या माना था x 7/9 न्यूमरेटर हमने क्या माना था x माना था तो ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर क्या माना था y माना था तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसा? दोनों में ऐड करने पर, दोनों में दो दो ऐड करने पर ये 9/11 हो जाती है। इसमें 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 9 और इसमें 2 ऐड करोगे तो कितना हो गया 11 हो गया ना हमारे पास। इसमें 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 9 और इसमें 2 ऐड करोगे तो 11। हमारा आंसर देखो सही है, ये हमने क्रॉस वेरीफाई भी यहाँ से कर लिया। तो क्रॉस वेरीफाई हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे सर जी ठीक है, समझ में आप लोगों को ये बात बेटा आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े क्या हम आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हम लास्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़ो जरा इसको भाई। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं हम क्वेश्चन पढ़ते टाइम, बाकी फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आखिरी में कर देंगे। क्या कह रहा है 5 years hence मतलब 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 times दैट ऑफ हिज सन। सन की एज की कितनी हो जाएगी 3 times हो जाएगी 5 years ago, 5 year ago 5 साल पहले। ठीक है, जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, सन की एज की 7 टाइम हो जाएगी व्हाट द प्रेजेंट एज। बस हमसे यही कहा है। तो क्या, तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम लेट करेंगे। क्या करेंगे हम लेट जैकब्स एज, जैकब्स प्रेजेंट एज भी कर सकते हो, जैकब्स जैकब्स एज वो प्रेजेंट एज ही मानी जाएगी। क्या कर लिया बच्चा हमने एक्स कर लिया। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है, और एंड हिज सन्स एज, एंड इसी का बच्चा है। ठीक है, लिखेंगे हम एंड हिज सन्स एज क्या मान ले रहे हैं बच्चा इसकी हम y मान ले रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है, इसकी जरूरत अब ज्यादा हमें नहीं है तो हम इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे। ये चला गया भैया ऊपर, इसको भी हम कहाँ करेंगे ऊपर करेंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, ये हमने जैकब की एज लेट कर ली है और ये किसकी एज कर ली है सन की एज लेट कर ली है। आप कहेंगे सर ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ठीक है 5 year hence मतलब 5 साल के बाद। तो यहाँ पे लिखोगे आफ्टर 5 years। भाई मुझे एक बात बताओ, यदि आज मेरी एज 100 साल है, मान लो, क्या चाहता है मानने में, यदि आज मेरी एज 100 साल है तो 5 साल बाद मेरी एज क्या होगी। तो आप कहेंगे सर 100 + 5 कर देंगे हम, यही होगी। मान लो ये मेरी एज मुझे नहीं पता होती, मैं कहता मेरी एज x है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरी एज अब कितनी हो जाती, तो आप कहेंगे सर x + 5 होती। कुछ बच्चे कह सकते हैं 5x, जो कि गलत है बच्चा। ठीक है, मेरी एज क्या होगी x + 5। ऐसे ही यदि जैकब की एज कितनी है, अभी x है, जेकब की एज है कितनी बच्चा हमारे पास x है, तो आफ्टर 5 ईयर कितनी हो जाएगी x + 5 हो जाएगी। आप कहेंगे सर ठीक है। ठीक है, और इसके बच्चे की एज क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर इस बच्चे की एज y है, 5 साल बाद इसकी हो जाएगी हमारे पास y + 5 हो जाएगी। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर। क्वेश्चन ने क्या कहा है, जैकब्स विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन्स, मतलब जैकब जो है वो अपने बच्चे की 3 गुना एज के बराबर हो जाएगा। 5 साल के बाद यदि बच्चे की एज में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जैकब की एज के इक्वल आएगा। पढ़ लो क्वेश्चन अच्छे से, बहुत अच्छी बात लिखी यहाँ पे, ये चीज हमको समझनी है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, सन्स की एज की 3 टाइम हो जाएगी। यहां से हमें इक्वेशन फर्स्ट मिलेगा, सॉल्व करेंगे हम इसको। तो x + 5 एज इक्वल होगा बच्चा हमारे पास 3y + 15 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो भाई, करेंगे इसको सॉल्व तो क्या देगा ये हमको, ये देगा x - 3y एज इक्वल 5 को उस तरफ करो, 15 में से 5 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 10, और यही हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड भी फाइंड कर सकते हैं हम। इक्वेशन सेकंड कैसे फाइंड करेंगे, यहीं पे कर ले रहे हैं हम इसको। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे, ये हमसे कह रहा है 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो, तो हम कहेंगे यहाँ पे बिफोर 5 years। ठीक है, 5 साल पहले। 5 साल पहले यदि मैं जैकब की एज पूछूं तो अभी कितनी है प्रेजेंट में x, 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, तो x - 5 हो जाएगी। आप कहेंगे सर ठीक है, और 5 साल पहले जैकब के बच्चे की उम्र अभी वर्तमान में कितनी मानी है आपने, तो y मानी है। 5 साल पहले कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर y माइनस कितनी हो जाएगी 5। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कुछ उसके सन की कितने टाइम्स हो जाएगी, 7 टाइम्स हो जाएगी इज इक्वल, मतलब इसकी एज में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जैकब की एज आ जाएगी। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके देख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा x - 5। जब हम क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे ना, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, तब मैं बताऊंगा कि इसको कैसे देखते हैं हम लोग, बिल्कुल ये सही हो जाएगा।
योग हमारे पास 7 बाय माइनस हो जाएगा 7×5 भाई सॉल्व करो इसको। ये देगा बच्चा हमको x माइनस 7/5 उस तरफ जाएगा तो किसका होगा, तो आपका आंसर प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 35 है, मतलब भाई हमारे पास माइनस का 30 दे देगा। ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन सही की हमने, बिल्कुल सही की है। 5 हो गया 7×5 7×35, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो किसको उठाओगे आप, इक्वेशन फर्स्ट को उठाओगे कि किस इक्वेशन सेकंड को उठाओगे, कोई सा भी उठा लो कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूंगा कि ये वाला उठाएं क्योंकि यहाँ पे हमको जो है वो कम डेटा दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन, आपको पता है यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 2 बन गया हमारे पास। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या वो लिख लो फटाक से, x माइनस 3y इज इक्वल हमारे पास 10 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, तो ये हो जाएगी 10 प्लस 3y। ये हो गया, इसको हम कहाँ रखते हैं, तो आपको पता बॉक्स में रखते हैं। और इसको कहाँ पुट करते हैं, तो पुट इन फर्स्ट से उठाया है तो सेकंड में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन किस में करेंगे, सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से उठाया है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, तो लिख लो भाई सेकंड इक्वेशन फटाक से। सेकंड इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 7y इज इक्वल है माइनस का 30। आप कहेंगे सर ठीक है, तो x की जगह ये पुट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 3y माइनस का 7y इज इक्वल है माइनस का हमारे पास 30 है। भाई फिर सॉल्व करेंगे इसको हम, 10 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 3y में से ये 3y प्लस का 7 जो है माइनस का है, मतलब यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस का 4y इज इक्वल में हो जाएगा, उस तरफ माइनस का 30 इस तरफ और चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा। माइनस का 30 और माइनस का 10 माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 बन जा 4, मतलब ये 10 आ गया। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, हमारे पास 10 आ गई है। जब y की वैल्यू 10 आ गई है तो आपको पता नाव करके लिखते हैं हम, नाव करके हमारा इक्वेशन क्या बनाया था वो लिख लो, x प्लस 10 प्लस 3y। तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू है 10 प्लस 3y है, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो x इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है बच्चा। तो हमारे पास हो गया, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये 30 और 10 कितना हो गया 40। तो जैकब की एज कितनी है बच्चा पता है, 40 है। और उसके बच्चे की एज कितनी है हमारे पास, तो बच्चे की एज है बच्चा कितनी है 10। तो यहाँ पे लिख सकते हो जैकब्स प्रेजेंट एज, जैकब्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 40 ईयर हो जाएगी। और उसके हिज सन्स की एज कितनी हो जाएगी, सन्स की एज कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10 ईयर। अब चाहो तो इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आफ्टर 5 ईयर। इसने क्या कहा, आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर 5 ईयर इसकी एज क्या हो जाएगी, बच्चे की एज क्या हो जाएगी, आफ्टर 5 ईयर देखना सन, और यहाँ लिख रहा हूं मैं जैकब। ये क्रॉस वेरीफाई है, ये मत लिखना, ठीक है। आंसर में तो वही लिखना आपको, जैकब एज कितनी हो जाएगी 40 और सन्स की एज कितनी हो जाएगी 10। मैं ये बता रहा हूँ क्रॉस वेरीफाई कि हम क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं और ये हमको लग रहा है कि हमने क्वेश्चन गलत कर दिया, तो उसको हम क्रॉस वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं, ये बुक में कहीं नहीं लिखा, ठीक है। सन की एज कितनी है, तो आप कहेंगे सर सन की 10 है, आफ्टर 5 ईयर कितनी हो जाएगी, इसकी 15 हो जाएगी। आप कहेंगे सर ठीक है, और इसकी कितनी हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर, 45 हो जाएगी। देखो सन की एज में 3 का मल्टीप्लाई करके देखो यही मिलेगा, सन की एज में 3 का मल्टीप्लाई करके देखोगे यही मिलेगा। ये तो इसने कहा द एज ऑफ जैकब्स विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और वो कितने के बाद, आफ्टर 5 ईयर। 15 तिया कितना हो गया 45, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। और इसी के साथ हमारी 3.2 भी एंड हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी बच्चा, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे यदि पहली बार थे और यहां तक पहुंच गए हैं देखते देखते तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड मतलब 3.3, और कोशिश करेंगे उसको एक ही वीडियो में निपटाने की। नहीं निपटेगी तो 2 पार्ट में आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, जय श्री राम।